नमस्कार, HN24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेतना काला जी, जिन्होंने आपको पिछले एपिसोड में बताया सरकारी नौकरी के विषय में कि किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है। तमाम तरह की बातें हमने पिछले एपिसोड में बताई और आज हम खास विषय पर चर्चा करेंगे। पहले तो चेतना काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से HN24/7 में। चेतना काला जी, हम राशियों की तरफ बढ़े, लेकिन आज हम चाहेंगे कि पहले ये बता दीजिए कि हम किस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज कौन सा खास विषय रहने वाला है दर्शकों के लिए? आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए, चाहे प्रेम हो, करियर हो या व्यापार हो, उसको पाने के लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं। लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो उसका क्या कारण है और क्या निवारण है, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। और आप ध्यान से सुनिएगा। जब आपको उपाय बताए जाते हैं तो उनको आप बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आप करके उनका लाभ उठा सके। तो मतलब आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय आज का भी है। एक एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये आपसे जुड़े विषय हैं, हमसे जुड़े विषय हैं, ताकि आपको करियर में सफलता मिल सके, आपके जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सही हो सके। तो आज का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, मेष राशि के लिए जान लेते हैं कैसा दिन है। आज अपनी जिद को छोड़ दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसमें गुजारा करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। आज के दिन जिद वाला समय नहीं है, फिर कभी जिद कीजिए, आपकी सभी जिद पूरी हो जाएंगी। मतलब आज के दिन मेष राशि के लोग भाई जिद मत करें, जिद करने वाला दिन नहीं है। अपनी जिद छोड़ दें। वृषभ राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं वृषभ राशि के लिए? जी, वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा दिन है। जैसे बोलते हैं भाग्य का चक्र जो चलता है, चलता आ रहा है, लेकिन ये भाग्य का चक्र आज बदलेगा। इतना बढ़ेगा आगे कि आपको कुछ बहुत अच्छा देकर जाएगा आज का दिन। मतलब वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का और भाग्य का चक्र बदलेगा आज आपके लिए। मिथुन राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? मिथुन राशि के लिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे टेरो कार्ड? मिथुन राशि वालों को आज एक संदेश है कि किसी पर भी बेवजह शक न करें। शक की वजह से लड़ाई हो सकती है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके काम खराब हो सकते हैं। तो किसी पर भी बेवजह, जब तक आपके पास सबूत ना है, आप शक ना करें किसी पर। बेवजह शक ना करें, वरना रिलेशन खराब हो सकता है। अच्छा, हम बात कर लें कि अब सफलता में कौन कौन सी आदतें हमारी जो है वो बाधक बनती हैं? जी, आपकी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी सफलता में। पक्षियों को देखे आपने, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और शाम को एक समय आता है कि खाना पीना बंद कर देते हैं। लेकिन अब आधुनिक दौर में, या बोलेंगे राहु के युग में, ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि हम जब मर्जी उठते हैं, जब मर्जी खाते हैं, जब मर्जी सोते हैं। तो इन आदतों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। इन आदतों की वजह से, जैसे पहले क्या होता था, बच्चों को एक आदत थी, सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करना है, सूर्य को जल देना है और दिनचर्या का बिल्कुल पालन करना है। इतने बजे सो जाना है। अभी तो सोने का कोई वक्त ही नहीं है कि 2 बजे भी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम तो हमारा सोना शुरू होता है। तो इन सब आदतों की वजह से हमें नुकसान मिलता है। जी, तो क्या जो जैसे ब्रह्म मुहूर्त, जैसे सोना, जैसे आज की डेट में लोग मोबाइल देखते रहते हैं, रात में मोबाइल देख रहे हैं और रात भर सो नहीं रहे हैं, तो ये मतलब ये भी आदत आ जाती है इसमें? बिल्कुल, इन आदतों की वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। क्योंकि आदतें, आप देखिए, एक अगर वैसे सोचे, प्रैक्टिकली सोचे, तो इस आदत की वजह से जब आपके शरीर को, दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो अगले दिन आप कार्य कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ दिक्कत आएगी। और कहीं आपके कुछ ग्रह भी, राहु एक्टिवेट होता है, जिनकी राहु की महादशा चल रही हो, उनको मैं हमेशा मना करती हूँ कि संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद कोई डिसीजन ना लें। जो अपने कार्य करने हैं सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कर लें, खत्म कर लें। अगर
किसी भी ग्रह को आपने ठीक करना है, एक अपने रिश्तों को ठीक कर लीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब देखिए, शिव जी को जल चढ़ाना है, कई लोग क्या 12-12 बजे जाते हैं, जा तो रहे हैं ना, से तो अच्छा हम कर रहे हैं, तो लोगों ने अपने ही लॉजिक बना के सब काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक समय होता है, उसका समय निर्धारित करके उस समय पे ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कर्क राशि की बात कर ले, तो कर्क राशि के लिए टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं? कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों को सलाह दी जाती है कि अपने परिवार के साथ बैठकर सलाह करें। कोई भी कार्य करने के लिए अपने परिवार की सहमति बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो लेटर ऑन आपको पछताना पड़ेगा अपने निर्णय पर। तो आज के दिन आपको यही बोला जाता है, अगर अपने परिवार की सलाह से कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको पछताना पड़ सकता है। मतलब कर्क राशि के लिए ये है कि भाई आप सलाह लेकर काम करें, वरना इन फ्यूचर आपके लिए दिक्कत हो सकती बिल्कुल। है। सिंह राशि की बात कर ले, तो सिंह राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। हाँ, टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं सिंह राशि के लिए? सिंह राशि वालों को आज विशेष रूप से ये बताया जाता है, जैसे शिव जी ने चुप करके विष पी लिया था, हाँ, तभी तो उन्हें नीलकंठ नीलकंठ बोलते हैं कहते हैं, ना, हाँ। शिव जी ने विष पिया था। आपको भी कई बातों को, पुरानी बातों का विष पी के नई तरफ जाना पड़ेगा। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य से ऐसी गलती हुई हो जिसको आप मानने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि गलतियां हमेशा इंसान से होती है। जी, तो मतलब जो सिंह राशि के लोग हैं वो अपनी गलती माने, अगर कहीं गलत है तो। हाँ, अगर परिवार से भी कोई गलती हो हुई है रही तो है, उसे एक्सेप्ट कर accept लीजिए, कर ले, कोई बात कोई बात नहीं, नहीं। आप आगे बढ़िए, उनको बोलिए आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। जी कन्या राशि की बात कर लें तो जी, कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं? कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों को आज ही थोड़ी शिक्षा ऐसी दीजिए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे। शायद आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आज के दिन आपको सलाह दी जाती है अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए एक बार, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें सलाह भी दीजिए भाई, बिल्कुल, समझाइए समझाइए उन्हें। जी। हाँ, अब बात करते हैं, देखिए बात अभी हम कर रहे थे कि सफलता में बाधक क्या क्या चीज़ें आदतें बनती है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि एक दिन एक ऐसे ही चलते फिरते एक पंडित जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे अगर आप उठते हैं तो आपके लिए बड़े फलदायक होता है। और क्या इसमें ऐसा होता है कि मतलब 6 बजे आप उठिए और उसके बाद ताज़ी हवा लीजिए तो ज़्यादा, ये भी सब होता है क्या? देखिए, ये साइंटिफिक रीज़न है सुबह उठने का। जो सुबह सूर्य की किरणें होती हैं उसमें इतनी विशेषताएं हैं जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी हैं, हमारे मन के लिए और हमारी बॉडी की नीड्स के लिए। अब जैसे बोलते हैं विटामिन डी कम हो गया, बी कम हो गया, बड़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें यही कारण हो रहा है। देखिए कि लोग दिन में सोते हैं और रात को उठते हैं, रात को सूर्य की रोशनी कहाँ लेंगे? विटामिन डी आज सबके पास कम है, जितने भी टेस्ट करवाएंगे सबके पास विटामिन डी की कमी आ जाएगी। वो यही कारण है सुबह ना उठने की वजह से। लेकिन अगर आप देखिए 9-10 बजे उठते हैं तो वो किरणों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो इंद्रधनुषी किरणें होती हैं वो सुबह ही आती हैं और बाद में तो वो आपको जलाती हैं। जब 9 बजे के बाद वो किरणें आपको जलाना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए जो सुबह की किरणें वो इतनी, एक होती है ना माँ वाली छाया जो प्रदान करती हैं, तो आपको वो किरणों को लेना, अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो, क्योंकि वो बड़ी शीतल किरणें होती हैं, अब देखिए सुबह सुबह थोड़ा ठंडा भी रहता है और आप उसमें बैठ भी सकते हो ना। हाँ, देखो हाँ, आपको भी ऐसे गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी में अब 9 बजे जाके सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे इतनी गर्मी में। हाँ, और जो सुबह वाली रोशनी होगी उसमें आप बहुत आराम से रहेंगे, उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। वो भी अपना कार्य कर रही हैं, आप भी अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आज हम परिवेश बताएं, जैसे कि अब लोग सुबह उठे इसलिए भी नहीं पाते हैं क्योंकि चीज़ें जो है आप देख रही हैं कि कुछ लोग रात में आते हैं काम करके, कुछ लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं, कुछ लोग इस तरह करते हैं। तो ऐसे में क्या मतलब दिक्कत तो इसीलिए पैदा हो जाती है, लोग नहीं उठ पाते, 9 बजे उठते हैं, 10 तो ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे हैं जो देर से भी उठते हैं लेकिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, काम उनका अच्छा चल रहा है,
तो इसलिए हो जाता है ना कि लोग कहते हैं भाई उसको देखो वो तो सो रहा है, कुछ लोग कहते हैं हम तो सो रहे हैं लेकिन हमारा काम चल रहा है, हम तो 9 बजे उठते हैं आराम से। अब तुम जानो तुम्हारे जो उसके वर्कर कर रहे हैं उनका सूर्य अच्छा चल रहा होगा ना। अच्छा। वो जल्दी उठती है ना। हाँ। अगर मेरा कार्य, मैं बैठी हूँ, मैं सो रही हूँ, मेरा कार्य फिर भी अच्छा चल रहा है, मैंने जो इतने सब स्टाफ रखा है वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई लोग बोलते हैं कि उठ नहीं पाते, सूर्य यंत्र धारण कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, और सूर्य स्तोत्र करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से वो सूर्य के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सुबह थोड़ी देर के लिए अवश्य उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो दोबारा सो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, है ना। और अगर कई लोगों को नाइट शिफ्ट ही है, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, और सब कहते हैं देखो वो तो सो रहा है, तो उसका सूर्य ऑलरेडी अच्छा स्थित होगा पत्रिका में, अच्छा, तो उसको अच्छे फल दे रहा है। अब लेकिन आगे का खराब कर रहे हो। आगे का खराब कर रहे हो, आगे का खराब कर रहे हो। अच्छा, मतलब इसका जो अभी सो रहे हैं वो आगे भी इनको फल देगा। फल देगा, लेकिन देखिए आप देखिए नाइट शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं आप? विदेशों की कंपनियों में। विदेश में क्या हो गया, दिन हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें सूर्य प्राप्त हो ही रहा है। विदेश में नाइट शिफ्ट क्या कर रहे हैं हमारे जितने भी आज युवा है, जिस देश के लिए नाइट शिफ्ट करते हैं वहां दिन होता है, उस टाइम सुबह होती है, तो एक दिन में ही काम कर रहे हैं वो, एक तरीके से दूसरे देश की उसकी वजह से, समय की वजह से। नहीं, क्योंकि आज की देखिए भाग दौड़ वाली जिंदगी में अब बहुत लोग होते हैं कि अब सुबह तो उठ जाते हैं, जैसे मम्मी पापा लोग हैं और भी जो लोग हैं वो लोग सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं। वो देखा ये जा रहा है कि वो उठ रहे हैं 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, दिनचर्या उनकी एकदम बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। तो क्या ये दिनचर्या जो है, क्या ये कुंडली पर इफेक्ट डालती है? बहुत इफेक्ट डालती है। अच्छा। देखिए सबसे पहले तो युग कौन सा चल रहा है? सतयुग तो चल ही रहा, कलयुग चल रहा है, शुरू हो चुका है, और ये स्पेशली राहु का काल है, राहु का युग चल रहा है। तो राहु क्या है? मोबाइल राहु है हमारा, बॉलीवुड राहु शुक्र है हमारा, मिक्सचर हो गया राहु, और जो ये ऑनलाइन प्रेम चल रहा है ये भी राहु का कारक है। अच्छा। बहुत सारी चीजें राहु की कारक हैं। देर से सोना, रातों को जागना राहु है, तो कहीं ना कहीं उनका राहु अपना खराब कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर जो सो रहा नहीं है तो उसका कुछ अच्छा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं चाहे उसकी हेल्थ खराब। अब नाइट शिफ्ट करने वालों की हेल्थ कितनी खराब है, आप ये देखिए ना, जो जल्दी नहीं उठ रहे। बताते क्या है, अब पहले जमाने में 60-70 के बाद बीमारियां आती थी, आज तो 30-30 साल के बाद बीमारियां शुरू हो गई हैं सब बच्चों को। हम जिन्हें अपना युवा मानते हैं, देश का युवा है ये, वो देश का युवा बीमार है। मतलब कि वो 50 साल वाले युवा, 50 साल वाला आज युवा कहलाएगा, 30 साल वाला युवा नहीं है। एनर्जी चेक कीजिए, एनर्जी उन लोगों की ज्यादा है, वो जोश से कार्य कर रहे हैं। युवा कहाँ कार्य कर रहा है? युवा तो सो रहा है ना हमारा। सही करेंगे। तो हम अपने चर्चा को आगे बनाए रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों, अगर किसी भी टैरो कार्ड रीडर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी अध्यात्म गुरु को हमारे साथ जुड़ना है या हमारे शो का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो कई सारे और भी सवाल हैं, उन सवालों की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि तुला राशि के बारे में आप बताएं। जी, तुला राशि के बारे में जान लेते हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड। तुला राशि वालों का भ्रम था कोई जो आज टूट जाएगा, तो थोड़ा संभल के रहिए। दुख तो होगा आज आपको, लेकिन थोड़े से आप स्ट्रांग रहिए, शक्तिशाली रहिए, ताकि आपको वो दुख ज़्यादा दुख ना दे सके। थोड़ा संभलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परिवार को भी आपने संभालना है। परिवार को संभालना है, संभालने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा दुखी मत होइए। वृश्चिक राशि के लिए क्या दिन रहने वाला है आज का? जी, वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं आज का दिन क्या बोल रहा है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज उनके बड़े बुजुर्गों से कोई धन संपत्ति प्राप्त होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कहीं आपकी कोई ज़मीन जायदाद बिके और उसमें से आपको हिस्सा दिया जाए आज, या
कुछ आपको ऐसा दस्तावेज मिल जाए, जैसे कोई एफडी पुरानी मिल जाए आपके दादा की, पिता की, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। मतलब आज कुछ बड़ा आपको मिल सकता है, दादा की एफडी, पिताजी की एफडी कोई मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है। धनु राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं धनु राशि के लिए? धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप चारों तरफ देखेंगे तो सब कुछ खुशहाली ही खुशहाली नज़र आएगी आपको। और आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभी हमें छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना चाहिए। बड़ी खुशी की तलाश में घूमेंगे तो कई बार हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की कोशिश कीजिए। मतलब छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की कोशिश करें धनु राशि के लोग। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारी किन आदतों से जैसे हमारे कैरियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है? जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि किन आदतों से अब हमारे साफ सुथरे नहीं रहते, शुक्र खराब हो गया तो शादी में रुकावट आएगी, आपका शुक्र खराब होगा तो। और अगर बात करें व्यापार की, बुध, आपके रिश्ते खराब हो गए, बहन से रिश्ता खराब कर लिया, बुआ से, मौसी से रिश्ता खराब हो गया, बुध खराब हो गया तो आज अच्छे व्यापारी नहीं बन पाएंगे कभी भी। और अगर जहाँ जॉब की बात आ जाती है तो बहुत सारे पिता का आदर ना करना, महिलाओं को आदर ना करना, अपने गुरुओं का सम्मान ना करना, इन आदतों की वजह से हमारे को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम आदतों की बात करें तो इन आदतों को सुधारना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए इंसान को। क्योंकि देखिए कहीं भी जाएंगे सबसे पहले क्या होता है, आप मेरा नाम नहीं जानते, सबसे पहले आप देख के नमस्कार करेंगे, फिर पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर इंसान को। हाँ, मतलब वो जीवन पर बहुत असर डालता है। बिल्कुल, आपके ग्रह कुछ नहीं है। हाँ। अगर आप कहें ना, आपकी रोज की आदतें, आपके रोज के रिश्ते, रिश्तेदार सब ग्रह हैं। अच्छा, किसी भी, हर ग्रह एक रिश्ता लेकर आया हुआ है। तो सब ग्रह आप उनको अच्छा कीजिए, अपने रिश्ते ठीक कर लीजिए, सब ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपकी आदतें ठीक कीजिए, आपके ग्रह ठीक होंगे। जिन चीज़ों में आपको चीज़ें नहीं मिलती, और दैनिक दिनचर्या जिसके बारे में हमने बात की, अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए और रिश्ते ठीक कीजिए, आदतें ठीक कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो भी लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, उनमें भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी पे मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, उनको करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे बिजनेस की बात कर लें, अगर हम बिजनेस की बात कर लें तो बहुत लोग हैं जिनका बिजनेस अभी चल रहा है और एक बैग ठप होने लगता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि शनि की 7.5 भी लग जाती है, किसी में ढैया लग जाता है तो उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, शुक्र का भी बड़ा असर होता है। लेकिन आपने बताया कि आदतें, तो बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उनको किन आदतों में ज़्यादा सुधार करना चाहिए ताकि अगर बिजनेस आपका स्लो चल रहा है तो वो सही हो सके? देखिए, एक तो मैं बताती हूँ, अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाची, इनसे ना रिश्ते अच्छे बना के रखें। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर आपकी बहन बेटी घर से गुस्सा होकर चलेगी, बिजनेस डाउन होगा, पक्का डाउन होगा। क्योंकि वो बुध की कारक हैं। अगर बुध खराब होगा तो बिजनेस बेशक अच्छा चलता हुआ भी खराब हो जाता है। क्योंकि आपके घर में कहते हैं ना, बहन बेटियों को बुलाते हैं लोग, सत्कार करते हैं स्पेशल उनका, तो कई लोग थोड़ी ईगो में आ जाते हैं। या कई देखिए, अगर मानिए मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे नहीं पूछ रहे आगे अपनी बहन को या कुछ, तो उससे भी दिक्कत आती है। अब पिता के साथ बेटा बैठ रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अचानक पिता को कुछ हो गया, बेटा ना बहन को पूछ रहा है ना बुआ को पूछ रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस धीरे धीरे डाउन होगा ना। तो इन थोड़ी छोटी छोटी आदतों को सुधारिए। सूर्य को जल अवश्य दें, जो सबको बताया जाता है। अच्छा, क्योंकि नहीं, अभी आपने बताया जैसे बहन है, बुआ लोग हैं, तो कई लोग होती हैं जिनकी जैसे बुआ है, उन लोग के उतने उनसे अच्छी बनती नहीं, बहन है नहीं घर में, बुआ लोगों से अच्छी बन नहीं रही है, तब क्या करें ऐसे में? ऐसे लोगों को क्या करना? देखिए, कोशिश करें बुआ से अच्छे रिलेशन बनाने की। ऐसा कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। देखिए, कई बार अपनी ईगो थोड़ी कम करके दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। कई बार नहीं मान रही बुआ, ठीक, कई बार क्या होता है, गलती बुआ की तरफ से ही है, तो उस स्थिति में क्या करें, है ना। फिर बुध के उपाय बता देते हैं हम क्या करें। अगर स्थिति सुधरने पे ही नहीं आ रही, उस स्थिति में क्या करें, बुध के उपाय करें। अच्छा, उस स्थिति में बुध के उपाय करें। आपने बात की जाए पर्सनल लाइफ की,
तो क्या इसमें भी इन लोग का बड़ा अहम रोल होता है, बुआ बहन ये ऐसे लोग? पर्सनल लाइफ में ना देखो, शुक्र को हाँ रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र को मायने रखते हैं, चंद्रमा मायने रखते हैं, माता से रिश्ते, माता से अच्छे रिश्ते रखें। हाँ पर्सनल लाइफ के लिए शुक्र जो है महिलाओं की इज्जत करें, उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये सब पे निर्भर करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की क्यों ना बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये जो कैरियर की बात होती है इसमें? करियर के बारे में तो मैंने बताया, शनि भगवान है हमारे, हाँ। शनि है, मंगल है, इनको अच्छा करें। हाँ जैसे शनि के लिए कि यही है कि मेहनत कीजिए, हाँ। मेहनत करेंगे तो करियर अच्छा रहेगा आपका। मतलब मेहनत करते जाएं, आपको फल मिलेगा। बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। और मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, तो क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड मकर राशि के? मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है देख लेते हैं। मकर राशि वालों का आज का दिन मिला जुला जाने वाला है, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि कोई आपकी जिद की वजह से कोई आपका कार्य नहीं बन रहा है। हो सकता है कि आपने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, वहाँ पे कोई कंडीशन रखी गई है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो एक अगर कोई दो रख रहा है तो उसमें से एक को भी मानेंगे तो आपको वो सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दूसरे की बात भी मान लीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए। मतलब अपनी जिद पर काम ना करें, दूसरों को भी सुने, आपका दिन अच्छा जाएगा। कुंभ राशि की बात कर लें तो? जी, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है देख लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। हो सकता है आपको विदेश से जुड़ी कोई खबर मिले, या कोई कंपनी, विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, या कोई आपका रिश्तेदार विदेश से आ रहा हो और आपसे बहुत सालों बाद मिल रहा हो, क्योंकि एक बार कोई विदेश चला जाता है तो बहुत सालों बाद मुलाकात होती है। तो कोई विदेश से जुड़ी खबर आपको प्राप्त हो सकती है आज के दिन। मतलब विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको। जी। आखिरी राशि की बात करें, मीन राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? और मीन राशि के बारे में बात करते हैं। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं मीन राशि के लिए आज का? मीन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आज जो भी कार्य करें अपनी मर्यादा में रहकर करें और कानून को सोचते हुए करें। पारिवारिक मर्यादा भी होती है, सामाजिक मर्यादा भी होती है, कानूनी मर्यादा भी होती है। तो उन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मतलब मर्यादा में रहकर ही आज मीन राशि के लोग काम करें, सफलता मिलेगी। अच्छा, बात कर लें अब हम कि हमारे जो आदतें हैं जिनके कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं, उनको ठीक करने के क्या कारण है, कैसे करें, क्या रेमेडी क्या है? जी, देखिए, सबसे पहला कार्य क्या करें, उठने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले अपने दोनों हाथ मल के इनको देखकर अपने फेस पे लगाएं, शरीर पर लगाएं। सबसे पहला ये कार्य करना है, देखना है। वैसे तो हम मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण गलत हो जाता है, इसलिए मंत्र ना बोलें, सिर्फ हथेलियों को देके आपस में रगड़े, 3-4 बार अपने चेहरे पर फेरें। क्योंकि जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी होती हैं, बीच वाले भाग पे सरस्वती होती हैं और नीचे भगवान विष्णु। तो आप जानते हैं हमें लक्ष्मी की ज़रूरत है, सरस्वती ज्ञान की ज़रूरत है और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो वो तीनों चीज़ें ही आपका, इससे अपनी हथेली के दर्शन मात्र से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। जी। और जो दूसरा उपाय है वो शनि के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको नौकरी, जो करियर की बात हो रही थी, कि नौकरी संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो अपने कार्यस्थल पर व्यापार वृद्धि यंत्र लगाएं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके प्रभाव से धन लाभ और संतुष्टि मिलती है। आर्थिक हानि का संकट भी दूर होता है कि अचानक से कुछ आर्थिक हानि होने वाली होगी, वो टल जाएगी शनि भगवान की पूजा करने मात्र से। और अगर आप परिवार के, अब पर्सनल पे आ जाते हैं, परिवार के कलेश और झगड़ों से परेशान हैं तो नमक वाले पानी का पोछा लगवाएं घर में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता इसके साथ दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। तो नमक का पोछा लगवाएं। और एक मैं बताती हूँ कई बार कि क्रिस्टल के बाउल में नमक भर के
अपने ड्राइंग रूम में रखें, टॉयलेट में रखें और उसको हर 15 दिन में चेंज करते रहें। अगर आपको रॉक सॉल्ट मिलता है, पहाड़ी नमक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता आप दूसरा नमक ही रखिए। इसके लिए आप कभी ये बहाना ना बनाइए नहीं मिल रहा, क्या करें, ऑप्शन ढूंढें। तो नमक वही जो साधारण नमक आप रसोई में यूज़ करते हैं उसको भी रखेंगे तो आपको बिल्कुल काम होगा। और चींटियों को भोजन कराएं, मछलियों को कराएं और पीपल पर जल चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी 4-5 चीज़ें बताई हैं जिससे आपको कितनी सफलताओं के बाद जो कार्य नहीं बन रहे वो बनने शुरू हो जाएंगे। और इसको हमेशा के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। बहुत मुश्किल उपाय नहीं बताए गए। पोचे में सिर्फ नमक डलवाना है, सुबह उठ के अपनी हथेली चेक करनी है और शनिवार को शनि मंदिर जाना है। जब भी मौका लगे पक्षियों को खाना खिलाइए, मछलियों को, चींटियों को। बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। तो देखिए रेमेडी भी साथ में बता दिया चेतना जी ने कि आप ये रेमेडी कीजिए तो इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप ग्रह खराब है वो सही होंगे, और लेकिन अपने दिनचर्या में भी आपको थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना काला जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।